नमस्कार। मेरे सामने 31 वर्षीय महिला का हाथ है। उनकी उंगलियों की गतिविधि क्या चल रही है, उनके पर्व क्या कहते हैं, साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं, इनको बताऊंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपके यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती है, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उसके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना अवश्य से करना ही पड़ता है। व्यवहार के कारण, व्यापार के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ता है। यहाँ पर प्रथम पर्व पर मुझे राहु रेखाएं दिखाई देती हैं। इस समय मानसिक डिस्टर्ब आप दिखाई देती हैं, मानसिक चिंता बहुत है आपको यहाँ दिखाई देती है। सेकंड पर्वत पर दिखने वाली राहु रेखाएं, जिसके कारण आप मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण किसी से भी लड़ सकती हैं, चाहे वो सास हो, ससुर हो, जेठ हो, और तो और पति के साथ भी लड़ाई हो जाती है। तीसरे पर्व पर जब ये रेखाएं राहु रेखाएं लगें तो धन के लिए आपका संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की प्रथम पर्व की उंगली बताएगी आपके जीवन के अंदर आपको बीपी का रोग तो नहीं है, आपको आंखों का रोग तो नहीं है, थोड़े बहुत क्रोध की रेखाएं दिखाई देती हैं, बाकी मुझे ये रोग यहाँ दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्व राज्य सरकार से संबंधित रेखाओं के लिए होता है। यहाँ माइनस रेखा लगी हुई हैं, किसी भी प्रकार का राज्य सरकार से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तीसरा पर्व आपके पिता से समर्थित होता है, यानी आपका पिता के सहयोग आपके पास सामान्य रूप से है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व की उंगली, और उस पर यदि माइनस रेखा लग जाए तो स्थायी रोग का संकेत दिखाती हैं। यहाँ पर माइनस रेखाएं हैं। अब जब हम इस बात की बात करते हैं तो हमने, क्योंकि मैंने आपका हाथ पूरा देखा हुआ है, तो यहाँ रोग नहीं है, यहाँ रोग है ये कि जो भोग है कुल मिलाकर मानसिक चिंता का, क्रोध आने का, ये वर्तमान में स्थायी रोग होकर के आपका रह गया है। मानसिक चिंताएं बहुत हैं, क्रोध आ जाता है बाद बाद में, तो यही अपने आप में रोग है और शरीर के अंदर वैसा कोई रोग नहीं है। दूसरे पर्व पर जब ये माइनस रेखाएं लग जाएं, धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष, किसी को धन दे दें तो धन लौट करके नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा माइनस रेखा लगी हुई हैं, राहु रेखा लगी हुई हैं। साथ ही साथ धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखाती हुई ये आपका पर्व है। तीसरा पर्व जैसा भी है, पति आपका परिवार चलाने में या आप एक कुशल महिला के रूप में अपने घर का संचालन करने में समर्थ हैं। यहाँ राहु रेखा नहीं है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के प्रथम पर्व पर। कोई शुगर, कोई कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं काफ़ी नज़र आती हैं। जैसा कि मैंने वहाँ कहा कि रोग के रूप में, या मैंने वहाँ बुध पर्वत की सेकंड पर्व से कहा, ऐसा ही मैं यहाँ बृहस्पति के सेकंड पर्व से कहता हूँ। अपनी आर्थिक स्थिति का प्रभाव अपने वैवाहिक जीवन पर न आने दें। कुल मिलाकर वर्तमान में पति के साथ तालमेल और बच्चों के लिए अच्छे संसाधन ना पैदा करने की स्थिति की दिखाने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके जाती हैं। जब जब ये रेखाएं आपस में इलझ कर चलती हैं, आपस में रगड़ कर चलती हैं, तो इनका फल ये होता है कि धन जो आ रहा है वो धन इतना है कि बस घर का काम चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी स्थितियों में कर्ज की स्थिति भी चढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक महिला हैं और एक घरेलू महिला हैं, आप तो कहीं से धन कमाती नहीं है और आपके पास वो धन ज़्यादा आता भी नहीं है, उससे आपकी पूर्ति भी नहीं होती है, ये यहाँ पर रेखा बताती है। सूर्य पर्वत पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं को अगर देखें तो इनको हम कंटक रेखाएं कहते हैं, यानी कांटों का पेड़। जब इस तरह की स्थिति हो और ज़्यादा रेखाएं काटने लगे तो आपका समाज में सम्मान नहीं होता, आपको उस परिवार से सम्मान नहीं मिलता, कुल मिलाकर के किसी भी राज्य सरकार से संबंधित कार्य से लाभ नहीं मिलता।
तो ये आपका हाथ है। यहाँ पर बात करता हूँ इसके बाद में आपके एक और पर्व के बारे में, और वो है आपका धन का पर्व। अगर आप धन के पर्व को देखेंगे तो वहाँ भी वही स्थिति है, आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा काट करके कंटक रेखा यानी एक झाड़ जैसा पेड़ का बन जाना। जब ये स्थिति शनि पर्व पर होती है तो उसको कहते हैं कि भाई भाग्य अस्त है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखाओं के बारे में, और वो है बृहस्पति की रेखाएं। बृहस्पति की रेखा बहुत सारी यानी बुद्धि से धन की तरफ देखने वाली रेखा ज़्यादा है। ये सब जाकर के शनि पर्व की तरफ देखती हैं। यहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं कैसे धन का इस अनुमान बने, कैसे धन के आगमन बने, और उसके बाद जो खड़ी रेखाएं हैं वो जाकर दिख रही हैं ईश्वर पूजा के लिए, जिसके लिए आप भगवान की स्तुति भी करने के लिए तैयार हैं। परंतु रेखाओं ने काट करके यहाँ पर जाली बना दी है, और जब जाली होती है तो जाली का मतलब होता है जीवन में कष्ट, यानी पति से भी कष्ट, संतान के लिए पूरी सुख न होना, और भगवान की कृपा का भी प्राप्त न होना। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी काफ़ी बल वाली है, काफ़ी रस्सी जैसी नुमा यहाँ हृदय रेखा है, और इसमें यदि मैं देखता हूँ तो इसमें कोई बुरी भावना तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है जब इसमें इतनी बेल पड़ जाती हैं तो पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी के साथ साथ आपको, जैसे मैंने स्वास्थ्य में रोग बताया था, वो रोग यानी कुल मिलाकर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, भाषा शैली पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपको मानसिक चिंताओं से अपने आप को बचाना होगा। कोई हार्ट के रोग नहीं है, कोई हृदय के रोग नहीं है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से रेखाएं निकल करके जब आयु रेखा को ज़्यादा से ज़्यादा काटें, अगर आप देखेंगी तो आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा काटती है। जब इतनी सारी रेखाएं जाकर आयु रेखा को काट कर जाती हैं तो कदम कदम पर आयु के जब तक ये रेखा जहाँ जहाँ काटती रहेंगी उस उम्र तक आपके जीवन में मेहनत करने के बाद भी परेशानियों का सामना लगा हुआ है, जो वर्तमान में भी काफ़ी लगा हुआ है। तो ये बहुत खराब रेखाएं हैं। बस इनमें एक अच्छी बात है कि ये मंगल उठा हुआ है, रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, जोश में कोई कमी नहीं है, और जोश में होश यानी क्रोध को कंट्रोल रख के चलना है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। अगर आप बुद्धि रेखा को स्वयं देखेंगी तो अंत में जाकर तो ये जाली नुमा में बहुत ज़्यादा रेखाओं से कट गई है। पीछे भी अगर देखेंगी तो जो मंगल पर्व से रेखा निकल कर के आ रही है, उन्होंने लगातार सारी की सारे उसको रेखा हाथ को पूरी तरीके से काट करके रख दिया है, यानी बहुत बुरी तरीके से रेखाओं ने इसको काट दिया है, और ये डबलिंग भी होती है थोड़ी सी, और काफ़ी रेखा इसको आखिर में काटती भी है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें, कहीं इसके द्वारा आप कोई मुकदमे का सामने में न पड़ जाएं। यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ धन की स्थिति के लिए संघर्ष हो रहा है, और इसके बाद किसी झगड़े झंझट की सरफुटाई न हो जाए, जिसके कारण और परिवार में कुल मिलाकर कलेश का वातावरण बढ़ जाए। तो उस चीज़ से भी बचना है, ये पूरा मंगल पर्व यहाँ का ये बताता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं निचले चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत, और यदि चंद्र पर्वत को देखेंगे तो ये बुराइयों की रेखा सबसे नीचे। हम अपने शास्त्र के अंदर कहते हैं जब नीचे से चंद्र पर्वत से इतनी रेखाएं उठें तो आपके अंदर बुराई देते हैं। अब बुराई कैसी कैसी होती हैं? नंबर एक बुराई ये हो गई कि आप आदमी हो कोई शराब पीने लगता है, ड्रिंक करने लगता है, सुपारी खाने लगता है, जुआ खेलने लगता है। जब मैं औरत की बात करता हूँ तो उसके लिए मैं इस बात को कह देता हूँ, मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सावधानी बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी रखना। नंबर दो, आप अपनी भाषा पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जिसके कारण आलतू फालतू का कारण ना बने। और ये इतना पर्वत सारा का सारा झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, आपस के घर का कलह, धन का नुकसान, और साथ ही साथ आपके बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, ये बहुत सारे संकेत यहाँ पर लगे हुए हैं। इनके प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। तो ये सब बातें यहाँ पर दिखाई देती है, जिनका केतु पर्वत के साथ में काफ़ी कुछ संबंध बना हुआ है। एक अच्छी रेखा है आपके पास में, उसको बताता हूँ। हालांकि इस रेखा पर बुराई बहुत है, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। जब हाथ के अंदर औरत के ये भाग्य रेखा बन जाए तो आप ये समझ लीजिए
कि आपके रहने से ही पति का भाग्य चल रहा है। यानी इस महिला के हाथ में ये अच्छी बात है कि ये नौकरी भले ही करने नहीं जाती हो, लेकिन इसके पास भाग्य रेखा है। यदि आपका पति आपको महीने 2 महीने के लिए आपको कह दे आप अपने पियर चली जाओ, तो वो बिल्कुल और सड़क पर आ जाएगा। तो आपके पास भाग्य रेखा है, आपके नाम से पति काम करेगा तो वो उसमें तरक्की होगी। साथ ही साथ यदि आप उनसे दूर चली जाएंगी तो उनका जीवन और नरकीय हो जाएगा। तो ये इस तरह की आपके पास एक रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके रेखा के बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। संसाधनों के पर्व पर कितनी सारी जालियाँ हैं, कितने सारे एक्स हैं, ये आप खुद देख सकती हैं। यानी आने वाले समय में भगवान ना करे कि जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है या कैसी संपत्ति है, कहीं इसमें से भी आपको कुछ ना मिले, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर दिखलाई देती है। बहुत संघर्ष है जीवन के अंदर, संसाधनों के लिए बहुत आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर दिखाई दी है। यानी कुल मिलाकर आपके भाग यहाँ से संसाधनों की मुझे कभी नजर आती है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा तो लगभग 77-78 वर्ष की है, आगे ये बढ़ती रहती है। तो हाथ की रेखाओं को पढ़ करके मैंने इनको बताया कि इनका क्या क्या फल आपके जीवन में हो सकता है। सवाल में चलते हैं आपके। सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बिल्कुल खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य रेखाओं को इतनी सारी रेखा काटती हैं, बुद्धि रेखा को इतनी सारी रेखा काटती हैं, शुक्र पर्व पूरी तरह पीड़ित है, बृहस्पति पर भी जाली बन गई है, बुद्ध पर्वत पर रेखाएं इलझ कर चल रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति का या ऐसी औरत की स्थिति तो खराब होनी ही है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये झूठ नहीं कह रही। कब तक सही होगी? हाँ, मैं आपको जो पूजा बताने जा रहा हूँ, उस पूजा को यदि आप निरंतर करती रहेंगी तो उसके परिणाम आपके जीवन में 9 से 10 महीने बाद शुरू होने होंगे। और सारी उम्र उस पूजा को छोड़ना नहीं है। यदि आप धन में रहना चाहती हैं, यदि आप सुख संपन्नता देखनी चाहती हैं तब। मेरा खुद का मकान कब बनेगा, कितनी प्राप्ति है? आपके हाथ से यहाँ कहीं 5 साल तक कोई मकान दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं हस्तरेखा सिर्फ 5 साल तक ही पढ़ता हूँ। मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं, ये उनके हाथ से पता लगेगा कि उनको काम में सफलता क्यों नहीं मिलती है। मैं तो सिर्फ आपका हाथ दिख रहा हूँ, तो आपके बारे में ही बता सकता हूँ। तबीयत हस्बैंड की खराब रहती है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। उनको कहिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर एक देवी कवच होता है, देवी कवच, उसको रोजाना पढ़ेंगे तो उनका स्वास्थ्य निरंतर प्रगति पे ठीक होता चलाएगा धीरे धीरे। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लें। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मुझे मेरे मायके से भी कुछ नहीं मिला, ससुराल से भी कुछ नहीं मिला। तो चलिए, मुझे तो खैर आपके हाथ से तो दिखाई देता है, क्योंकि आपके हाथ से सिर्फ मायके का धन पता लगता है, ससुराल का धन पता नहीं लगता। ससुराल का धन जो होता है वो पति के हाथ से पता चलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मायके का धन दिखाई नहीं देता। मेरे हाथ हमें हमेशा हाथ में हमारे काम बिगड़ते रहते हैं, हमारे साथ हमेशा धोखा होता रहता है, और यहाँ पर हमें पैतृक संपत्ति भी नहीं मिल रही है। ऐसा सब कुछ आप पूछ रही हैं। तो चलिए, आपको ध्यान रखना है अपने क्रोध पर, आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा, आपको झगड़े झंझट से परिवार से बचकर रहना होगा, आपको पति के साथ भी वैचारिक मतभेद झगड़े नहीं करने हैं। जो पूजा पाठ मैं बता रहा हूँ, कृपया करके उसे कर लीजिए, तब आप अपने परिवार में सही तरीके से आप परिवार का संचालन भी करेंगी, और जो पूजा पाठ करा रहा हूँ उससे बिल्कुल घर में धन के आगमन भी शुरू हो जाएंगे। तो क्या करें आप पूजा पाठ, मैं आपको बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती किताब होती है, उसमें होता है किलकम। आपको प्रतिदिन संध्या के समय माता रानी के सामने ज्योत जला करके, आपकी जो अन्य पूजा से कर लें, ज्योत जला करके, और वहाँ किलकम, पहले आपको किलकम पढ़ना है, वह मिल जाएगा आपको, इंडेक्स में देख लीजिएगा। पहले आपको किलकम पढ़ना है, और बाद में उसमें 13 अध्याय होते हैं, एक अध्याय पढ़ना है। किलकम पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, दूसरे दिन किलकम पढ़ें, दूसरा, तीसरे दिन किलकम पढ़ें, तीसरा। कुल मिलाकर इस तरीके से चलती जाएं, और फिर 13वें दिन जब अध्याय समाप्त हो जाए तो फिर पहले अध्याय पर आ जाए, फिर किलकम पढ़ें, फिर प्रथम अध्याय, फिर किलकम पढ़ें, द्वितीय अध्याय। इस तरह क्रम से आपको बनाकर रखना है।
जो महिलाओं वाले रोग होते हैं उस समय पर आपको वो पूजा नहीं करनी है। तो ये आपको करना है। साथ ही साथ पढ़ना है आपको। पति से कहिएगा वो देवी कवच, उसी में मिल जाएगा, किताब में देवी कवच भी होता है, उसे वो रोजाना पढ़ें, हिंदी में पढ़ें चाहे संस्कृत में पढ़ें, उन्हें वो रोजाना देवी कवच पढ़ना है। बस आप इस पूजा को कर लीजिएगा। यदि आप चाहती हैं धन, साथ ही साथ आपका जो नग बनता है वो पन्ना बनता है, आप इस उंगली के अंदर उस पन्ने को चाहें तो मुझसे मंगवा सकती हैं और धारण कर सकती हैं। धन के आगमन अच्छे बनेंगे, बुद्धि सही काम करेगी और साथ ही साथ जीवन में किसी कर्ज का सामना नहीं होगा। नमस्कार।